Shifting focus to the big debate around Delhi Services Bill now. Today, the upper house of parliament is likely to witness big political showdown between the centre and the opposition. The time over the Delhi Services Bill, which is to be moved after getting cleared in the Lok Sabha. Interestingly, the opposition enjoys the majority in Rajya Sabha and the parties are prepared to corner the Modi government on the bill along with the ongoing unrest in Manipur. Now, India Alliance leaders will be meeting at LOP office at 10 a.m. today. Now, Congress and Aam Aadmi Party have issued a whip to its Rajya Sabha MPs to be present at the meeting at LOP office. Now, according to government sources, the debate will go on for minimum 6 hours and Home Minister's reply is going to be around at 6 p.m. today. सभी लोगों को दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनने के लिए केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर के आ रही है, सबको इंतजार है। देश के अंदर सभी पार्टियां जो देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं, सभी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के कल राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करेंगी। करने के लिए तो फिर बायकॉट क्यों करके चले गए कांग्रेस, उनके अलायंस जी? क्योंकि उनके पास तर्क को कोई जवाब नहीं था। केजरीवाल ये कैसे कह देगा कि एक साल में केवल एक ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई है उसने? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये बेतर्क नहीं है, ये तर्क है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल सदन चलाना चाहते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल शराब घोटाले से लेकर शीश महल बनाने से लेकर तुम सब पापों को अधिकारी अपने अनुसार रख के ढकना चाहते हो। तो कैसे तर्क, सारे तर्क ही तर्क तो थे जो अमित शाह जी ने दिए। तो राज्यसभा में भी वो कल निश्चित रूप से पास होगा और कोई भी राजनीतिक दल, ये उनकी मजबूरी है गठबंधन को बचाए रखने के लिए, जो उन्होंने नई एक दुकान खोली है अभी यूपीए के नाम से, नाम बदलकर पुरानी शराब को नई बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग वो। तो इसीलिए अंतरात्मा के आधार पर कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ये बिल पास ना हो, कांग्रेस भी चाहती है बिल पास हो। लोकसभा में तो ये बिल पारित होना था क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, और अब तो जैसा मुझे ठीक से नहीं पता उस समय क्या हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो अब जब राज्यसभा में ये बिल आएगा, राज्यसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सरकार में सहयोगी दल हैं उनका शायद 2, 4, 5 सीटों से पूरा बहुमत नहीं है, लेकिन अगर जो जैसे लोकसभा में हुआ है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है, अगर वही रहा राज्यसभा में तो फिर तो बिल पारित हो जाएगा।